अल्लाह अल्लाह। फरमाया व इंदहू मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू व इंदहू मफातिहुल गैब। कुरान करीम ने ऐलान किया कि गैब की कुंजियाँ, गैब की चाबियाँ और कुंजियाँ इंदहू किसके पास हैं? व इंदहू मफातिहुल गैब। गैब की कुंजियाँ और गैब की चाबियाँ किसके पास हैं? कुर्बान जाऊं अल्लाह के समझाने पर, अल्लाह की कसम है। देखो अल्लाह ने कितना प्यारा लफ्ज़ बोला, इंदहू मफातिहुल गैब। ये नहीं फरमाया गैब की चाबी, ये नहीं फरमाया गैब की कुंजी, बल्कि क्या फरमाया? चाबियाँ। क्या फरमाया? क्या फरमाया? कुंजियाँ। व इंदहू मफातिहुल गैब। गैब की चाबी नहीं कहा। अगर गैब की चाबी कहा जाता तो यार लोगों को कहने का मौका मिलता कि बड़ी चाबी तो अल्लाह के पास है, छोटी चाबियां अल्लाह ने तकसीम कर दी हैं, मौका मिलता ना। अल्लाह ने फरमाया इंदहू मफातिहुल गैब। गैब की कुंजियां और चाबियां तो उसी के पास हैं। ला यअलमुहा इल्ला हू। वो चाबियाँ कहाँ हैं, किस मकाम पर हैं, कोई नहीं जानता है उसके सिवा, कोई नहीं जानता। इंदहू मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हू। याद रखना कुरान करीम ने ज़ाब्ता बतला दिया, इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साअ। क़यामत कब आएगी, कब किस घड़ी में आएगी, कब वाक़े होगी, कौन सा सन होगा, कोई नहीं जानता सिवाय उसके। ये ज़ाब्ता है। इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साअ। तफसीली इल्म क़यामत का कब आएगी, किस घड़ी में आएगी, कौन सा लम्हा होगा, कोई नहीं जानता। हाँ, मगर मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का इल्म तो मैं नहीं जानता, इसका इल्म तो किसके पास है? सअख़बिरु अन अशरातिहा। हाँ आओ ना, मैं तुम्हें क़यामत की निशानियाँ बतला देता हूँ, निशानियाँ बतला देता हूँ। निशानियाँ तो बतला सकता हूँ, लेकिन क़यामत किस घड़ी वाक़े होगी ये इल्म किसके पास है? बात समझ में आ गई? ये ज़ाब्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा जुम्मे का खुतबा मरहमत फरमा रहे हैं, देखा तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन, हाँ नवासे रसूल हैं, छोटे बच्चे हैं, हाँ खेलते कूदते मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए, छोटे से हैं। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा, फ़ौरन गोद में उठाया, जुम्मे का खुतबा मरहमत फरमा रहे हैं, गोद में उठाया, चूमा, बोसा दिया, प्यार किया और फरमाया इन्ना बनी हादा सैयद, ये है मेरा बेटा, सरदार बेटा। अल्फाज पे गौर करना, बुखारी की रिवायत पेश कर रहा हूँ। किसकी रिवायत है? बुखारी की रिवायत। इसकी सनद भी सही, इसका मतन भी सही, इसके रावी भी सही, इसका बयान भी सही, पूरा बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये है मेरा बेटा, सरदार बेटा। लअल्लाह अन युस्लिह बिही फ़िअतैनी बैना फ़िअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा सरदार बेटा मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान में सुलह कराएगा। क्या कराएगा? सुलह कराएगा। ये इत्तला आपने बहुत पहले दे दी, ये पेशनगोई बहुत पहले दे दी, फिर 40 या 41 हिजरी में ये पेशनगोई हर्फ बहर्फ पूरी हुई, हर्फ बहर्फ। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत से दस्तबरदार हुए,
अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत हुए, उनकी इताअत कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर्फ ब हर्फ पूरी हो गई। तो अल्लाह फरमा रहे हैं वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। इल्म गैब का जानना ये खासा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। हाँ, कुछ गैब की खबरें अल्लाह अपने बंदों में से चाहे जिसको भी अता कर दे तो उसकी मर्जी है। जैसे कि ये अता कर दी, जैसे कि ये खबर अता कर दी। अच्छा, ये बात कहते हुए मैं अर्ज़ करूं, मुझे हैरत होती है कि बुखारी शरीफ की ये सही तरीन रिवायत कि हज़रत हसन मेरा सरदार बेटा है, ये मुसलमानों की दो अजीम जमातें। तो मुसलमानों की दो अजीम जमातें किसको कहा जा रहा है? एक जमात अजीम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, उसको भी अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? मुसलमानों की अजीम जमात। दूसरी जमात अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की, उसको भी अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहा है? मुसलमानों की अजीम जमात। तो पता चला दोनों मुसलमानों की अजीम जमातें हैं। ये बुखारी की सही तरीन रिवायत है। इसको लोग पेश नहीं करते हैं, इसको नहीं पेश करते हैं। हाँ, जो ज़ईफ़ रिवायतें हैं उनको पेश करके मुसलमानों में तफर्रक़ाबाजी डालते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे दे, और क्या कह सकते हैं? अल्लाह इनको हिदायत दे दे। हाँ, अल्लाह अल्लाह।